महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र से नवनिर्माण सेना के साथ आने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में लंबे समय से अटकलें हैं कि मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे परिवार एकजुट हो सकता है। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी दोनों का गठबंधन हो सकता है। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा था, हमारे मतभेद बहुत छोटे हैं, महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र की समस्या बहुत बड़ी है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई थी। इसलिए सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे। इस पर फिलहाल राजनीति गलियारों में चर्चा चल रही है। कई लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए ये दोनों भाई एक साथ आएँ। दरअसल 6 जून को उद्धव ठाकरे के एक बयान से एक बार फिर दोनों भाइयों के साथ आने की चर्चा जोर पकड़ लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, जो महाराष्ट्र के लोगों के दिल में है वह होगा। हम और हमारे शिव सैनिक के दिल में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इनके मनसे के मन में जो भी भ्रम नहीं है, हम सीधा खबर देंगे। इसी बीच राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का बयान आया है। अमित ठाकरे ने मनसे और शिवसेना गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। अमित ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों भाई एक साथ आएंगे। यह सवाल पूछे जाने पर अमित ठाकरे ने कहा, केवल 2 भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ही तय करेंगे कि गठबंधन करना है या साथ आना है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर उनके कहने और बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके साथ आने से कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भाइयों के पास एक दूसरे के मोबाइल नंबर हैं, इसलिए कोई चाहे बाहर से इसे बारे में कितनी भी बातें करें, जब तक ये दोनों भाई साथ बैठकर इस पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज ठाकरे खुद उद्धव ठाकरे को फ़ोन करके कहा था कि कोविड एक भयंकर संकट है, चाहे किसी भी सरकार हो, हमें एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ मीडिया या अखबारों में गठबंधन की बात करने से नहीं होता। अगर वह चाहते हैं तो उन्हें फ़ोन करना चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए अमित ठाकरे ने बिना नाम लिए शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत पर कटाक्ष किया। मीडिया ने अमित ठाकरे से सवाल किया कि क्या उन्हें लगता है गठबंधन होना चाहिए। अमित ठाकरे ने कहा कि राज ठाकरे की इच्छा, वह जो भी फैसला करेंगे वह उनकी इच्छा होगी। इसी बीच आदित्य ठाकरे ने हाल ही में मनसे और शिवसेना यूबीटी गठबंधन पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वह महाराष्ट्र के हित के लिए किसी को भी साथ लेने के लिए तैयार है। इसके बाद मनसे नेता संदीप देशपांडे और अमित ठाकरे ने भी बयान दिया कि गठबंधन को लेकर फैसला राज ठाकरे लेंगे। हालांकि राजनीति गलियारे में चर्चा है कि जब तक दोनों पक्ष चर्चा नहीं करते और साथ बैठकर कोई फैसला नहीं लेते, तब तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की संभावना कम ही है। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि मेरा इससे क्या लेना देना है। गढ़चिरौली में मीडिया से सवाल पर उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो कहा उस पर मैं क्यों प्रतिक्रिया दूं, राज ठाकरे उस पर प्रतिक्रिया देंगे, मेरा इससे क्या लेना देना है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आपस में तय करेंगे कि एक दूसरे के समर्थन करना है का यह जवाब देना है। बीजेपी को मुंबई में क्या नुकसान होगा। हाल ही में एक सार्वजनिक हुए बीजेपी के आंतरिक सर्वे में दावा किया गया है कि इस गठबंधन से बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीटीआई के मुताबिक बीजेपी ने बृहन्मुंबई नगर निगम के साथ साथ पुणे और ठाणे सहित अन्य प्रमुख नगर निकायों के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने मुंबई में चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के बीच गठबंधन की अटकलें के बीच उसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, हमारी बात तो उद्धव ठाकरे से होगी जो हमारे गठबंधन के नेता हैं, शरद पवार से होगी। कुछ ही दिनों में कांग्रेस के नेता इन दोनों से मिलेंगे और स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति को तय करेंगे। अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कौन आता है, इसके दल में कौन ज्वाइन करता है, उनके साथ कोई और छोटा सहयोगी आता है, वह उन पर निर्भर करेगा। लेकिन जो हमारी बुनियादी सिद्धांत है उससे कोई समझौता नहीं होगा। राज ठाकरे की पार्टी मुंबई इकाई के अध्यक्ष संदीप पांडे ने कहा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन 2014 में भी लोग चाहते थे कि दोनों भाई एक साथ आए, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में नहीं आए। लोग तो 2017 में भी चाहते थे कि दोनों भाई एक साथ आए, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में नहीं आए। अभी 2025 आया है और लोगों के मन की बात करते हैं, आने वाला समय बताएगा। क्या आपको लगता है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे
के वापस आने से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या बीजेपी को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।